रूबिया सईद अपहरण मामले में जम्मू के विशेष टाडा कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होनी है। रूबिया सईद का 1989 में अपहरण हुआ था। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी है। रूबिया सईद मामले में जिस तरह से आज सुनवाई हुई है, कुछ किस तरह क्या रहा आज कोर्ट में, उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसके भट्ट, जो रिप्रेजेंट करते हैं सीबीआई को। भट्ट साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की आज कार्रवाई हुई कोर्ट में और कोर्ट ने क्या कहा। थैंक यू वेरी मच। आज रूबिया सईद का किडनैपिंग केस जो है वो आज RC FIR नंबर 7/90 आज सुनवाई के लिए लगा था ऑनरेबल टाडा कोर्ट में। तो उसमें आज हमने गवाह नंबर 4 और 6 को किया था समन। गवाह नंबर 4 जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, वो आज हाजिर आई थी। गवाह नंबर 6 का रिपोर्ट आया था कि वो सऊदीया इस वक्त हैं, सऊदीया में। सो शी कुड नॉट प्रोड्यूस हरसेल्फ, क्योंकि उसका रिपोर्ट ही आई थी, वो शी इज़ नॉट इन इंडिया। तो गवाह नंबर 4 का स्टेटमेंट हमने किया। तो यासीन मलिक जो एक्यूज नंबर 1 है, he was live through video conferencing, participated during the trial. बाकी गवाह भी हाजिर थे, सिर्फ एक वजाहत की एप्लीकेशन आई, he is on dialysis, had reported to the honorable court in the exemption application कि वो नहीं आ सकते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट किया। इसका स्टेटमेंट हुआ, यासीन मलिक ने भी सुना वो स्टेटमेंट। फिर एक अच्छी बात आज हो गई, अच्छी डेवलपमेंट, कि उसने पार्टिसिपेट ट्रायल में किया। आज उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मैं इसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करूंगा। अकॉर्डिंगली मैंने सबमिशन किया एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ CBI इन दीज केसेस कि इसको प्रोडक्शन वारंट आज के डेट में नहीं है, बिकॉज ही हैज पार्टिसिपेटेड। ऑनरेबल कोर्ट एक्सेप्टेड दैट। नो प्रोडक्शन वारंट इन दिस केस वाज इशूड टुडे। तो वी वर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड कि प्रोसिक्यूशन अगले डेट, दैट इज 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2022 को बाकी गवाहों को पेश करें। तो जैसे आज उसने पार्टिसिपेट किया, आपने कहा कि यासीन मलिक ने आज पार्टिसिपेट किया, ये एक अच्छी बात रही, क्योंकि वो पहले एडमेंट थे। उसका ये कहना था कि नहीं, उन्हें इन पर्सन यहाँ आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। जो एप्लीकेशन मूव की गई है CBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कितना मदद मिल सकती है अब CBI को? हमने बेसिकली जो प्रीवियस ऑर्डर से 1-2 प्रोटेक्शन वारंट के हुए थे, तो आई हैड रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी असेल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो अब वो हमने SLP क्रिमिनल जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं। कल उसका हमने इंफॉर्मेशन ऑनरेबल कोर्ट को भी दे दिया। एज एंड व्हेन दैट इज लिस्टेड एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का मदद हमें लगेगा दैट ही इज प्लेइंग, ही जस्ट एडहेरिंग टू डिलेइंग टैक्टिक्स, कि आज उसने पार्टिसिपेट किया ट्रायल में, आज उसने मना नहीं किया। दैट मीन्स ये सिर्फ डिलिंग टैक्टिक्स के लिए करता है। तो प्रोडक्शन वारंट में उसको यहाँ पेश करना मुनासिब नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, एंड ही इज अ लाइफ कन्विक्ट टुमारो NIA केस में, तो उसको यहाँ पेश नहीं कर सकते। आज उसने पार्टिसिपेट किया। तो रूबिया सईद आज नहीं आई थी कोर्ट में, क्या रीजन है उसका? रूबिया सईद का उन्होंने पिछले बार कहा था कि मुझे प्रोड्यूस कीजिए, देन आई विल क्रॉस एग्जामिन। तो उस लास्ट डेट पर उन्होंने कहा कि रूबिया सईद को तब तक मत लाइए यहाँ जब तक न यासीन मलिक का इशू प्रोडक्शन का डिसाइड हो जाएगा। So that is why Rubiya Saeed was not produced for cross examination of Yasin Malik. ये थे SK भट्ट, जिनका ये कहना है कि यासीन मलिक ने जिस तरह से आज इस कोर्ट हियरिंग में वर्चुअल मोड में पार्टिसिपेट किया, उससे इस बात को बल मिलता है कि यासीन मलिक की इस कोर्ट में हाजिरी, पर्सनल हाजिरी जरूरी नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।